मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम जानेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की प्रक्रिया के पहले की तैयारी। यानी यदि किसी दंपत्ति का टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ का ट्रीटमेंट होना है तो उसके पहले क्या क्या तैयारी की जाती है डॉक्टर के द्वारा, पेशेंट के द्वारा, जिससे कि ये जो प्रोसेस है ये सफल हो सके और इसमें जो है हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़े। यदि हम तैयारी की बात करें तो इसमें 3 मुख्य तरह की जो तैयारी है वो हमें करना चाहिए। पहली होती है मेंटल, यानी हमारी मानसिक रूप से एक तैयारी होनी चाहिए। दूसरी होती है फिज़िकल, यानी मेडिकली आपकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के पहले, जो कि आपके डॉक्टर सुनिश्चित करते हैं कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। और तीसरी डेफिनेटली होती है सोशल और फाइनेंशियल, यानी ये जो प्रक्रिया है इस दौरान होने वाला खर्च, इसकी तैयारी, इस दौरान जितनी बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अपने जॉब से, अपने व्यवसाय से रिलेटेड जो आपको समय निकालना पड़ेगा वो, तो हम एक एक करके ये तैयारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फिज़िकल, यानी कि मेडिकली क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी ध्यान हमें रखना चाहिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया शुरू करने से पहले। जो फिज़िकल तैयारी है वो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारी जनरल हेल्थ। जब भी किसी महिला का टेस्ट ट्यूब बेबी होना है तो डॉक्टर को कुछ चीज़ें जो है ये सुनिश्चित करनी होती हैं, और वो ये है कि क्या ये महिला जो है ये प्रेगनेंसी लेने के लिए फ़िट है। हम जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट में यदि सफलता हो जाती है और महिला कंसीव हो जाती है तो यदि कोई भी जनरल हेल्थ की इश्यूज़ हैं तो आगे ये प्रेगनेंसी में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के पहले आपका एक जनरल चेकअप, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, वज़न और आपकी बाकी जनरल हेल्थ का चेकअप है, ये बहुत आवश्यक है। इसे कभी भी यदि हम निगलेक्ट करते हैं तो कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी आने में जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। और हम सब जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जो हमारा एम है वो केवल प्रेग्नेंट होना नहीं है। एम ये है कि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हमें एक स्वस्थ बच्चा मिले और माँ के स्वास्थ्य को किसी भी तरह की समस्या इस प्रोसेस के दौरान नहीं हो। अब हम जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट में भ्रूण को शरीर के बाहर बनाया जाएगा और इसको यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जिस प्रकार एक सीड और सॉइल होता है, जितना अच्छा सीड होगा उतना अच्छे चांसेस होंगे कि उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जितनी अच्छी ज़मीन होगी, जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना अच्छे चांसेस रहेंगे कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगा। तो एम्ब्रियो यानी कि सीड, और एम्ब्रियो इज़ नथिंग बट द एग एंड द स्पर्म, यानी कि जितना अच्छा एग की क्वालिटी होगी, जितने अच्छे स्पर्म की क्वालिटी होगी उतना अच्छा हमको एम्ब्रियो मिल सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि एग की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। यदि किसी महिला का रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व है, उसके टोटल फॉलिकल्स कम है, तो DHEA नाम का जो एक सप्लीमेंट है वो दिया जाता है। कुछ केसेस में यदि महिला पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित है तो उसे मेटफॉर्मिन नाम की दवाई दी जाती है। मेटफॉर्मिन देने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। यदि हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म की गुणवत्ता की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के पहले। कई बार ऐसा होता है कि महिला के ही सारे टेस्ट होते रहते हैं और पुरुष के जो स्पर्म पैरामीटर्स हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 50% जो रिज़ल्ट है वो स्पर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। यदि किसी पुरुष का स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लगभग टेस्ट ट्यूब बेबी से 2 से 3 महीने पहले तक उसे कुछ सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे जब हम ये प्रक्रिया करें उस समय स्पर्म की गुणवत्ता जो है वो हमें बहुत अच्छी मिल सके। तीसरी तैयारी होती है यूट्रस की लाइनिंग की। ये जो एम्ब्रियो है इसे हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे। यदि यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस, उसका ब्लड फ्लो, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हमेशा टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के पहले एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस और ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। कई केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी यानी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग की जांच की जाए एक दूरबीन के द्वारा, और साथ ही एंडोमेट्रियम को हम कल्चर, बायोप्सी और जीन एक्सपर्ट ये सारे टेस्ट के लिए भेजते हैं। यदि कोई भी इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम में है तो पहले उसे हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद ही टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। ये तो हुई मेडिकल इवैल्यूएशन या मेडिकल तैयारी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रक्रिया के पहले मेंटली कपल किस तरह से अपने आप को तैयार करता है। ये जो प्रक्रिया है इसमें 100% सक्सेस कभी नहीं हो सकता। इसका सक्सेस रेट केवल 50% है।
तो बहुत ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया के सारे चीज़ों से आप भली भांति वाकिफ़ हों, आपको पता रहे कि अगला स्टेप क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्टेड है। साथ ही आप अपनी दवाइयाँ, आपको जो भी परहेज़ पथ्य डॉक्टर ने बताए हैं उसको आप प्रॉपरली करें, क्योंकि यदि कोई प्रक्रिया 100% सक्सेसफुल है तो उसमें हम थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं तो दिक्कत नहीं है, परंतु जिस प्रक्रिया में सक्सेस का प्रतिशत सिर्फ 50% है उसमें हमारी तरफ से तैयारी जो है वो 100% होनी चाहिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण तैयारी होती है फाइनेंशियली तैयार होना। हम जानते हैं कि ये महंगा प्रोसीजर है। यदि ऐसा हो कि आपको फाइनेंशियली आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो और आपने ट्रीटमेंट शुरू करा दिया और बीच में फिर पैसे के कारण यदि हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे वो इंजेक्शंस की गुणवत्ता पे हो, चाहे वो लैब की गुणवत्ता पे हो, तो ये सही नहीं है। यदि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो 1 या 2 महीने का समय लें, अपने डॉक्टर से फ्रैंकली चर्चा करें कि इसमें एक्चुअली कितना खर्च आएगा। कई बार डॉक्टर जो खर्च बताते हैं वो केवल अस्पताल का खर्च बताते हैं, इसके साथ में होने वाले जांचें, इसकी दवाइयाँ, इसका खर्च नहीं बताते हैं। आप उस क्लिनिक में जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया चल रही है उन मरीज़ों से भी चर्चा करके ये पता करें कि उनका एक्चुअली कितना खर्च आया है। जब आप फाइनेंशियली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो तभी अपना कदम बढ़ाइए, अथवा बीच में इस तरह के टेंशन से हमारे सक्सेस के रेट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों तरह से अच्छे से तैयार होना है टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया करने के दौरान। टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कभी भी इमरजेंसी में नहीं किया जाता है, हमेशा इसे सोच समझ के, अच्छी तरीके से समझ के, पूरी तरह से तैयारी करके और उसके बाद ही इसको कराएं, जिससे आपके केस में आपको सक्सेस अधिक से अधिक मिल सके। इस विषय में यदि आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी देने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ऑल द बेस्ट।